नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और चैनल में फिर से एक अपडेट और आज पहुंची है। आज काफ़ी अपडेट्स यहाँ पर आई हैं लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड प्रशिक्षकों के पक्ष में जो है अध्यादेश लाई सरकार, ऐसा कहना है बीएड के साथियों का यहाँ पे। तो बड़ा गंभीर विषय ये हो गया है। अगर अध्यादेश की बातें की जाए तो ये तो बहुत उच्च स्तर की बातें हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देश में अगर हम देखें तो चल क्या रहा है इस समय, देश में चल क्या रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। अगर सरकार ही देश में जो है कानून का दुरुपयोग करने लगेगी, कानून को अपने हिसाब से हमेशा उसके लिए जैसे एक मजाक सी बात रह के, मतलब छोटे से मुद्दों पर किसी विषय पे भी एकदम से अगर उसमें, तो जनमानस क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो क्या उसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाना पड़ेगा, ये भी एक प्रश्न यहाँ पर उठ चुका है साथियों ये आप इस पर जरूर कमेंट्स करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जैसा बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक अपडेट्स पहुँचाने के लिए, एनालिसिस पहुँचाने के लिए, विश्लेषण पहुँचाने के लिए। और सभी पक्ष आप देखते हैं, जहाँ तक कि आपको बात की आज तक इस चैनल ने सभी सत्य हुई हैं, ये मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे। और जो साथी लगातार हमारे चैनल पे बने हुए हैं उन्हें ज्ञात भी है इस बात का, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो एक नई बात आई है, बीएड प्रशिक्षकों के पक्ष में अध्यादेश लाए सरकार। तो अध्यादेश किन परिस्थितियों में आता है ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। ये विषम और विशेष परिस्थितियों में ही आता है, सामान्य परिस्थितियों में फ़िलहाल ये आता नहीं है। और अभी तो उत्तराखंड में ही कहिए या पूरे देश में जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वही काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें इसमें 1 to 5 वाले कैटेगरी में अभ्यर्थी माना जाए, हमें शामिल किया जाए करके लड़ाई चल रही है फ़िलहाल। हाँ, अगर उसके बावजूद अगर कमी होती है इन भर्तियों के बाद, यानी डीएलएड या बीटीसी जो भी हैं ये साथी, इनका कंप्लीट होने के बाद अगर इस पर विचार किया जाए कि अगर फिर भी सीटें वैकेंट रहती हैं, तो वो ऑप्शन था ही यहाँ पे, इसीलिए एनसीटी ने वो ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप यहाँ पर नहीं मिल पाते तो उन्हें कर लिया जाए। लेकिन उस ऑप्शन का भी अधिक वो हो गया यहाँ पर, कहिए उसको अधिक उच्चतम सीमा तक पहुँचा दिया गया था। तो कोई भी अधिक चीज़ अधिक होने पे आप जानते हैं, अगर आप शुगर भी अधिक खा लेते हैं तो आपको शुगर की बीमारी हो जाती है, जैसा आप जानते हैं। तो कोई भी चीज़ अधिक अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। वो जो उसकी मात्रा से अगर अच्छी हो जाए, क्वांटिटी से अधिक हो जाए, तो वो समस्या ही पैदा करती है। चाहे आप अगर नमक अधिक खा लेते हैं तो बीपी की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी चीज़, एनसीटी ने इसी को विचार रखते हुए ये ऑप्शन दिया था 2018 में कि अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो उसके बाद इन पर विचार किया जाए। लेकिन ये एग्रेसिवनेस बीएड की ही बीएड के लिए थोड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है। फिलहाल इस पर कमेंट्स करिएगा साथियों, क्या हो सकता है क्या नहीं होना चाहिए। फिलहाल कमेंट्स का हमेशा आपका स्वागत है, जो कि सकारात्मक हो, जिनसे कुछ निकल के आए, कुछ चैनल को भी कुछ ज्ञात हो नई बात, तो वो आपका वेलकम योग्य है। अगर और उचित भाषा और सही प्रयोग किया जाए तो हम भी उससे निश्चित ही कुछ सीखते हैं और अपने चैनल में गलतियों को सुधार भी करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके ऐसा जो भी विचार होते हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं, क्योंकि हम अधिक ज्ञान रखते नहीं हैं साथियों। हमें जो भी सूत्रों से ज्ञात होता है और जहाँ तक हमारा दिमाग का स्तर काम करता है, तो हम सोचते हैं अब तक सही बातों को बचाया जाए और किसी बिना द्वेष पक्षपात के। हाँ, लेकिन उसका एनालिसिस में आप जानते हैं, किसी का विश्लेषण किया जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं, वो हम हमेशा करते हैं कि इसका पक्ष ये हो सकता है, उसका ये हो सकता है, या इसका ये गलत है, उसका ये सही है, तो वो हम करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाते हैं आगे, ये देख सकते हैं न्यूज़ यहाँ पर, बीएड प्रशिक्षकों के पिक्स में ये केंद्र सरकार क्या लाए, अध्यादेश लाए, ऐसा कहना है यहाँ पे बीएड के साथियों का। फिलहाल ये मांग की गई है। बेसिक शिक्षा वर्ग बीएड एग्जाम राहत देने के लिए एनसीटी की अधिसूचना निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे में देश भर के बीएड एकजुट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एकजुट हो गए हैं तो भाई जो बीटीसी के लोग हैं वो भी एकजुट हो सकते हैं। फिर ये तकरार काफ़ी लंबी चले गई। सरकार ने इस विषय पर अध्यादेश लाकर राहत देने की मांग करते हुए दिन भर ट्रेंड रहे। बीएड प्रशिक्षक बेरोजगार के प्रवक्ता ने कहा सरकार को इस समय गंभीरता से लेना चाहिए। देखो, विषय सभी गंभीर हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष हैं, दोनों इसी देश के नागरिक हैं, दोनों भारत देश के नागरिक हैं। और दोनों की यहाँ पर क्या है, एक इसको अपने इतने उच्च अहम तक नहीं पहुँचाना चाहिए कि आपस में ही टकरार हो जाए, भाईचारा को ही खतरा है, ठीक है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के बाद, अपडेट के साथ। धन्यवाद।